जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोतियों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो मोतियों के शहर के नाम से हैदराबाद को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है। कोलकाता को टॉलीवुड शहर कहा जाता है। बॉलीवुड शहर मुंबई को कहा जाता है। हवा का वाष्प घनत्व क्या होता है? तो हवा का वाष्प घनत्व 14.56 वाष्प घनत्व होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह आरपीएफ, एसआई और रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? पूछा है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो त्रिपुरा से भी गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, लेकिन उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। उसका नाम भी जान लीजिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। 8 राज्य। निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी घोंसला नहीं बनाती है? यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस शासक को वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया था? तो समुद्रगुप्त को दर्शाया गया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और शिलालेखों का जनक सम्राट अशोक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका है। चंपारण आंदोलन की शुरुआत 1917 में किसने किया था? तो चंपारण आंदोलन की शुरुआत 1917 में महात्मा गांधी जी ने किया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चंपारण यह बिहार राज्य का एक जिला का नाम है और बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किस शासक ने नर्मदा नदी के तट पर राजा हर्षवर्धन को हराया था? अभी नवंबर दिसंबर में दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पीजर पंजाबी उपन्यास नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक अमृता प्रीतम है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रोमानिया की राजधानी क्या है? तो रोमानिया की राजधानी सोफिया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोफिया। अगर पूछे कि रोमानिया की मुद्रा क्या है, तब रोमानियाई लीयू है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। एक लिंगी पुष्प वाला पादप है। तो एक लिंगी पुष्प वाला पादप पपिस्ता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पपिस्ता। यह आरआरसी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया। यह सब 2 लिंगी है और पपिस्ता में सब विटामिन पाया जाता है। पूछा जाता है एकमात्र कौन सा फल है जिसमें हर विटामिन पाया जाता है? तो पपिस्ता। डैश ने लॉन्च की दुनिया की पहली सीएनजी बाइक? तो दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बजाज। निम्न में से कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता था? तो रोलेट अधिनियम काला बिल के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कई एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सरकार द्वारा द्वितीय हरित क्रांति क्यों शुरू की गई थी? तो सरकार द्वारा दूसरी हरित
क्रांति टिकाऊ दृष्टिकोण के साथ कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः हाइड्रोफोबिया का कारण बनता है? रेबीज को ही हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, तो विषाणु इसका कारण बनता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह कुत्ते के काटने से फैलता है। ये एमपी पुलिस एसआई में पूछा जा चुका है। UIDAI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन का अवसर पर मनाया जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सुशासन दिवस मनाया जाता है। और चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर किसान दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुआ कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सुआ कर्मा यह छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन सी सही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट LSA में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली महिला अटलांटिक महासागर पार करने वाली आरोही पंडित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2019 में पार की है। 2019 में। मार्को पोलो 1288 ईस्वी में भारत में किसके शासनकाल के समय आया था? तो मार्को पोलो या पांड्या साम्राज्य के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि मार्को पोलो किस देश से आया था? तो इटली से आया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन सी सही है। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुआ था। तो ऑप्शन ए सही है। 1906 में हुआ था। कई एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो 21A का संबंध शिक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21A कहता है कि भारत के किसी भी राज्य के लड़के या लड़कियां 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 21A। चिदम्बरम क्रिकेट ग्राउंड निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह ग्राउंड तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चेन्नई में स्थित है। वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2004 में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। यह SSC GD में पूछा गया है। इनमें से कौन सा धातु है? तो सल्फर तो तत्व है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। तो इसमें कोई धातु नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोई विकल्प सही नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। झारखंड हाई कोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति विद्युत रंजन साढ़गी बने हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसे रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद वल्लभ पंत यह उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उन्हीं के नाम पर यह बांध रखा गया है, नाम रखा गया है इन्हीं के नाम पर। यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।